सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था। टीन की छत, मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी की बेंचें। उस ढाबे का नाम था माँ का स्वाद। इसे चलाती थी 19 साल की सुमन। पिता के गुजर जाने के बाद बीमार माँ और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। हर सुबह सुमन सूरज से पहले उठती, आटा गूंथती, दाल चढ़ाती और चूल्हा जलाकर दिन की शुरुआत करती। राहगीर, ट्रक ड्राइवर और मजदूर उसके ढाबे पर आते और सस्ते, स्वादिष्ट खाने के साथ उसकी मेहनत की सराहना करते। सुमन की मुस्कान में संघर्ष छिपा होता, लेकिन हिम्मत कभी कम नहीं होती। एक दिन दोपहर में पुलिस की एक जीप ढाबे के सामने आकर रुकी। 4 पुलिसकर्मी उतरे और बिना कुछ पूछे बोले, जल्दी खाना लगा, बहुत भूख लगी है। सुमन ने आदर से खाना परोसा, गरम रोटियां, दाल, सब्जी। वे खाते रहे, हंसते रहे, और फिर बिना पैसे दिए उठकर जाने लगे। सुमन ने हिम्मत करके कहा, साहब पैसे। एक पुलिसवाला हंस पड़ा, हमसे पैसे लेगी। दूसरे ने डांटते हुए कहा, ज्यादा बोलने लगी है आजकल की लड़कियां। उस दिन सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने चुप्पी ओढ़ ली। माँ की दवा के लिए जरूरी पैसे यूं ही चले गए। ये सिलसिला बढ़ता गया, पुलिस वाले आते, खाते और बिना पैसे दिए चले जाते। सुमन हर दिन अंदर से टूटती, लेकिन बेबसी में कुछ कह नहीं पाती। एक शाम, जब ढाबे पर सन्नाटा था, सुमन ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और हर दिन का पूरा हिसाब लिखना शुरू किया। कौन आया, क्या खाया, कितना पैसा बनता है। पुलिस वालों का भी हर बार का हिसाब उसने दर्ज किया। कुछ दिनों बाद गांव में एक सामाजिक संस्था आई। सुमन ने हिम्मत जुटाकर अपनी पूरी कहानी और वो कॉपी उन्हें दिखा दी। संस्था के लोगों ने तुरंत मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया। जब यह मामला जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी तक पहुंचा, तो उन्होंने इसे बेहद गंभीरता से लिया। एसएसपी ने तुरंत जांच के आदेश दिए। सुमन को थाने बुलाने के बजाय खुद एक टीम उसके ढाबे पर भेजी गई, ताकि उस पर किसी तरह का दबाव न बने। जांच में सुमन की कॉपी के सारे विवरण सही पाए गए। इसके बाद एसएसपी ने सख्त कदम उठाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी। साथ ही यह भी आदेश दिया कि भविष्य में किसी भी छोटे व्यापारी या आम नागरिक के साथ इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब सुमन को ये खबर मिली, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, न्याय और सम्मान के थे। कुछ दिन बाद वही पुलिस विभाग के अधिकारी ढाबे पर आए, खाना खाया और पूरे पैसे देकर गए। उन्होंने सुमन से माफी भी मांगी,